कहते हैं ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ज़िंदगी के इसी सफ़र को और सुहाना बनाने के लिए हम निकल चुके थे आज एक नई रोड ट्रिप पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ट्रैवलिंग वीडियोस में आपका स्वागत है। हालांकि हमारा प्लान सुबह सुबह ही निकलने का था, लेकिन मेरे क्रिकेट मैच की वजह से हम लेट हो गए और सुबह का प्लान पोस्टपोन होते होते दोपहर के 2:30 बजे तक पहुंच गया था। ये जर्नी मैं अपने दोस्त सूरज के साथ करने वाला था। किसी भी दोस्त के साथ कार से मैं अपनी ये जर्नी ज़िंदगी में पहली बार करने वाला था। इससे पहले मैं नोएडा टू मुजफ्फरपुर 3-4 बार आ जा चुका हूँ, लेकिन हर बार मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया है। रोड ट्रिप्स पे भले ही आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करो, रोड ट्रिप्स तो रोड ट्रिप्स ही होते हैं और दोनों का अपना एक अलग मज़ा होता है। तो घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही हम पहुंच गए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। हमने अपनी जर्नी नोएडा सेक्टर 119 से शुरू की थी और वहां से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। निकलने से एक दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाई थी और गाड़ी कुछ अच्छे हालत में नहीं थी, जिस वजह से ट्रिप शुरू करने से पहले मैं थोड़ा डाउटफुल था कि गाड़ी अच्छे से डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी भी या नहीं। घर से एक्सप्रेसवे तक गाड़ी मैंने ड्राइव किया और उसके बाद सूरज से कहा कि लखनऊ तक रोड्स अच्छे हैं तो वो ड्राइव करेगा, ताकि पूरे डिस्टेंस मुझे अकेले ना ड्राइव करना पड़े। तो ड्राइविंग सीट्स एक्सचेंज करने के बाद हम रोड नापने के लिए निकल गए। अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करता है। इस हाईवे को 400 करोड़ की लागत से बनाया गया था और ये कुल 24.5 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे को दिल्ली आगरा हाईवे कंजेशन को कम करने के लिए बनाया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे पे 165 किलोमीटर लंबा सीधा रास्ता है और इसको ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। इस हाईवे की कुल लागत 12,839 करोड़ है। हाईवे के दोनों तरफ ताज इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे झेवर से होकर गुजरता है। झेवर वही एरिया है जहां पे झेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी अभी कंस्ट्रक्शन में ही है, लेकिन बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट 2013 के बाद अभी तक बंद ही पड़ा है। इसके वापस शुरू होने की बात 2020 में हुई थी, लेकिन शायद कोविड की वजह से वो वापस शुरू नहीं हो पाया। तो इसी बात पे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, बताओ 2011 में इंडियन ग्रां प्री जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पे हुआ था उसका विनर कौन था? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दें। कुछ दूर गाड़ी भगाने और अच्छी स्पीड मेंटेन करने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल आता है। तो आप जब भी लंबी दूरी तय करें, फास्टैग रिचार्ज कराना ना भूलें। मैं जब भी नोएडा टू मुजफ्फरपुर ट्रैवल करता हूँ, हर बार 2000 का फास्टैग रिचार्ज करवाता हूँ और यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा टोल लाइट वेट व्हीकल के लिए 360 रुपये का है। पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको 2-3 स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ आप रुक के थोड़ा रिफ़्रेश हो सकते हो और ढंग का खाना खा सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि शिवा ढाबा पे ज़रूर रुकें और वहाँ पे कुछ हल्का फुल्का ट्राई करें, क्योंकि ये ढाबा बहुत लोगों को पसंद है। नोएडा टू मुजफ्फरपुर अगर मैं रोड्स की बात करूं तो 600 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आप एक्सप्रेसवे पे ही कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे,
यमुना एक्सप्रेसवे और फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे शामिल है। अगर आप अच्छी स्पीड मेंटेन करते हैं तो 600 किलोमीटर्स आप 6.5 घंटे में ईजिली कवर कर सकते हैं। ना तो आपको ट्रैफिक से परेशान होना है और ना ही पॉटहोल्स, जो दुर्भाग्यवश इंडिया के मैक्सिमम रोड्स पे है। बट अब ये स्थिति बदल रही है। आगरा पहुंचने से पहले आपको एक और टोल प्लाजा मिलेगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। वो टोल प्लाज़ा आगरा जाने वालों के लिए है, बट अगर आप आगरा नहीं भी जा रहे हैं और आपको एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है फिर भी आपको ये टोल पे करना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस टोल प्लाजा से आगे निकलने के बाद आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि आपको आगे से एक लेफ़्ट कट लेना है जो आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ डायरेक्ट करेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा दिखता है शाम के समय, लेकिन रात को ये रोड्स और भी खूबसूरत लगते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है, जो 23 फरवरी 2017 को पब्लिक के लिए खोला गया था। ये हाईवे फ़िलहाल तो इंडिया का सबसे लंबा ऑपरेशनल हाईवे है, लेकिन पूर्वांचल हाईवे फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद ये सेकंड नंबर पे पिछड़ जाएगा। जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उन सब पे स्पीड कैमरास और स्पीड गन्स लगे हुए हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने गाड़ी की स्पीड को 100 से ऊपर लेकर के ना जाएं, नहीं तो हेवी चलाना सकता है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपको पहली एमिनिटी 75 किलोमीटर्स पे मिलेगी और दूसरी एमिनिटी 198 किलोमीटर्स पे। इन दोनों एमिनिटीज़ पे आप फूड कोर्ट और पेट्रोल पंप्स सब कुछ देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे पे आपको पुलिस और पुलिस पेट्रोलिंग जीप्स ईजिली देखने को मिल जाएंगी। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप प्लीज़ उनको रीच आउट करें। अच्छे रोड्स पे ट्रैवल करते हुए और रोड ट्रिप का मज़ा लेते हुए हम फाइनली लखनऊ पहुंच गए। आगे की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।